नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के लिए गर्व और गौरव का क्षण है जब महिला जिला अस्पताल आजमगढ़ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव की पुत्री तमन्ना यादव ने नीट 2025 परीक्षा में 557 अंक अर्जित करते हुए ऑल इंडिया 9497 रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है और पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है। तमन्ना की इस सफलता से उनके माता पिता, शिक्षकों और जिले भर में प्रसन्नता की लहर है। शुरू से ही मेधावी रही तमन्ना ने हाई स्कूल की पढ़ाई ज्योति निकेतन स्कूल आजमगढ़ से की। इसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चली गई और वहीं से पूरा की। इंटर के तुरंत बाद उन्होंने पहले ही प्रयास में नीट जैसी कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया और यह साबित किया कि लगन, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तमन्ना के पिता डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव ने कहा कि तमन्ना ने हमेशा खुद पर विश्वास रखा और बेहद अनुशासित दिनचर्या के साथ पढ़ाई की। हमने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उसका आत्मनिर्णय और समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा। हमें अपने बेटी पर गर्व है। वहीं तमन्ना की मां डॉक्टर निशा यादव ने बताया कि मेरी बेटी की सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि उस विश्वास की जीत है जो माता पिता अपने बेटी पर रखते हैं। वह छोटी उम्र से ही बेहद गंभीर और संवेदनशील रही है। मेरी हमेशा यही कामना रही है कि वह डॉक्टर बनकर ना सिर्फ नाम कमाए, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करे। तमन्ना ने कहा कि मैं उन सभी छात्रों से कहूँगी जो नीट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि खुद की तुलना किसी और से मत करें। अपना टाइम टेबल ईमानदारी से फॉलो करें और खुद पर भरोसा रखें। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और नीयत सच्ची हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। तमन्ना की सफलता से न केवल उनके परिवार का सपना पूरा हुआ है, बल्कि आजमगढ़ के युवाओं के लिए भी एक नई प्रेरणा पेश की है। क्या नाम है? मेरा नाम तमन्ना है। कहाँ की रहने वाली? मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई यहाँ आजमगढ़ से ही ज्योति निकेतन स्कूल से की थी। 11वीं-12वीं में मैं दिल्ली चली गई। वहाँ पे पीडी मॉडल स्कूल सुल्तानपुरी न्यू दिल्ली से मैंने अपनी 11वीं और 12वीं की शिक्षा की और ये मेरा नीट के परीक्षा में दूसरा प्रयास था और मैंने अपनी 1 साल की तैयारी भी दिल्ली से ही करी। कहाँ से की थी? आकाश इंस्टीट्यूट से। दिल्ली से। जी। तो कैसा लग रहा है इस बार नीट में आया है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि मेरे माता-पिता इतने खुश हैं, मेरा बड़ा भाई इतना खुश है, वो सोच के मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या लगता है बड़े भाई? मेरे बड़े भाई इस वक़्त ग्रेटर नोएडा में हैं। पिछले साल उन्होंने भी यही परीक्षा दी थी और जी, और काफ़ी अच्छे नंबरों से उन्होंने ग्रेटर नोएडा का कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में इस वक़्त अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। अब आप आगे पढ़ाई करेंगी, कहाँ से करेंगी, क्या करेंगी? अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया है, काउंसलिंग आई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मुझे दिल्ली का लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मिले और ना भी मिले तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले जहाँ मुझे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त हो। आगे डॉक्टर बन के आपकी तरफ से देश की सेवा करेंगे? डॉक्टर बन के मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने पिताजी की तरह सब लोगों की सेवा करूँ, उन्हीं की तरह ईमानदार बनूँ और उन्हीं की तरह एक अच्छा परिवार चलाऊँ। किसका श्रेय आप किसको? इसका श्रेय मैं अपनी माता को देती हूँ क्योंकि मेरी माता वहाँ पे 2 महीने आके उन्होंने जो मेरे लिए किया है, मुझे नहीं लगता अगर वो वहाँ 2 महीने आई होती तो मेरा यहाँ पे नीट निकल भी पाता। रैंक की तो बहुत दूर की बात है। पिताजी का कितना श्रेय? पिताजी का भी बहुत श्रेय रहा। पिताजी ने मुझे जितना समझाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पे मैं काफ़ी खोई हुई रहती थी, तो पिताजी ने उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समझाया है। मेरे भाई का बहुत बड़ा सहयोग है उसमें, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत समझाया, बहुत मार्गदर्शित किया। इसीलिए आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और आगे जो बच्चे नीट की तैयारी करने आए हैं उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, क्या? रोज़ मैं कोचिंग के अलावा 7 से 8 घंटे पढ़ती थी और जो बच्चे आगे नीट की परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि अब
नीट कठिन होता जाएगा समय के साथ और उन्हें उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। आपने बताइए। मैं प्रोफेसर निशा यादव, अग्रसेन पीजी कॉलेज में मैं संगीत की प्रोफेसर हूँ। आज आपकी बिटिया ने नीट क्वालिफाई किया, हाँ, कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटे ने पिछली बार किया था तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि मेरा भी निकल जाएगा, लेकिन माँ बाप का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, खास तौर से माँ का। इसलिए कि अगर माँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ से बच्चे ज्यादा जुड़े रहते हैं। और जब बेटी की बात आई, बेटे ने भी मुझसे उसके लिए भी मैं गई, अपने कॉलेज से छुट्टी ली और छुट्टी ले करके मैं बच्चे के साथ रही, दोनों के साथ। लेकिन पिछली बार चूंकि इनका इंटर भी साथ में था तो फोकस इंटर पे ज्यादा रहा और उसमें भी 92% आया इनका। और नीट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 550 से ऊपर थे इनके मार्क्स पिछली बार भी। और इस बार ये था कि निकल जाएगा, लेकिन फिर इस बार भी मैं इनके साथ गई, 2-2.5 महीने छुट्टी लेकर के मैं रही और इनके साथ पूरा सपोर्ट किया। और रिजल्ट आप सभी के सामने है। और मैं हर पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पे भरोसा करें, उनको बूस्टअप करते रहें, उनको होपलेस ना होने दें। ये ऐसी परीक्षा है कि बच्चे हर दिन होपलेस होते हैं। इनकी इतनी एग्जाम्स होते हैं, जो कोचिंग वाले एग्जाम्स लेते हैं, पर डे बच्चा एक दिन खुश होता है, दूसरे दिन दुखी हो जाता है। लेकिन उनको दुखी नहीं होने देना है, ये माँ बाप का ही कर्तव्य है कि उनको बूस्टअप करते रहें, हौसला देते रहें, बच्चे कर ले जाएंगे। बिटिया ने नीट परीक्षा पास की है, क्या कहेंगे, कैसा लगा? देखिए, हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है, एक ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे एक बेहतर मनुष्य बने। और मेडिकल की पढ़ाई इन लोगों ने खुद से चॉइस किया। मैं डॉक्टर होते हुए मैंने कभी इन्फोर्स नहीं किया कि आप ये बने, इन लोगों ने खुद से चॉइस किया। और मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना काम जो भी है ईमानदारी से, मेहनत से किया है। बच्चों का शायद उससे कुछ रहा होगा। दोनों बच्चे हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले गए। बेटू पिछली बार चले गए थे, बेटी इस बार चली गई। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर चिकित्सक के साथ साथ एक बेहतर इंसान बने। किस तरह से आपने बिटिया को गाइडेंस किया, पिता के तौर पे और एक डॉक्टर? देखिए, बच्चे हमारे फ्रेंड की तरह है, कभी बहुत वो वाला नहीं रहा है जैसे हम लोगों की परवरिश हुई थी, दूरियां बहुत रहती थी, वो वाला नहीं रहा। ठीक रहा। जब से जो चीजें ये लोग बोलते थे उसका एक खुला एक्सप्लेनेशन होता था। बाइलेटरल डायलॉग हमेशा हमारे घर में होता है, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ डायलॉग हमारे बाइलेटरल होते हैं। कभी उसमें बहुत हार्ड भी हो जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीका हमारे यहाँ है। कौन सा रैंक है और किस तरह का था? बिटिया पिछली बार इंटर करी थी, पिछली बार दी थी और पिछली बार भी अच्छा नंबर आया था, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं फिर से करूंगा। तो इंटरमीडिएट के बाद ये पहला प्रयास था और अच्छा रैंक है। क्योंकि दिल्ली से करी है तो दिल्ली कोटा इनको मिल जाएगा, दिल्ली के अच्छे कॉलेज को मिल जाएगा, तो यूपी में तो अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। और अच्छी बात है, एक बेहतर कॉलेज से पढ़ेंगे तो बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। और लगातार ये देखिए चैलेंज आज के टाइम में है, जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये है तो बिल्कुल दुधारी तलवार। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, दुनिया मुट्ठी में है, नॉलेज मिल जाएगा तुरंत। और इससे खराब कोई चीज नहीं है। इस टाइम में आप बच्चों को कैसे एक बेहतर ऐसा बना पाते हैं जो खुद को समझे, परिवार को समझे, समाज को समझे। और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना और एक बेहतर इंसानियत के साथ डॉक्टर बनना, दोनों चैलेंज है आज के टाइम में। आप समझ रहे हैं, कोशिश मेरी उस पर रहती है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।